आगाज हो चुकी है, रणभूमि में उतरने की तैयारी कर लो, कमर कस लो अपना, तैयार हो जाओ अपना हथियार लेकर। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ घंटों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है। बहुत जल्द आप अपने रणभूमि में उतरने वाले हो दोस्त। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त मेरे, जैसा कि आपको पता है, 22 मार्च के दिन आपकी आखिरी लड़ाई है। मैं हर बात वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। आइए साइंस, जैसा कि पता है 20 नंबर का साइंस पूछेगा उत्पाद सिपाही के एग्जाम में, तो मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको देखता हूँ, आप कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके ईमानदारी से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तापगतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, तापगतिकी या ऊष्मा का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। इस नियम के अनुसार किसी निकाय में, किसी सिस्टम में द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। छोड़िए ये सब लफड़ा वाला बात। ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपको पता है, गर्मी के दिन में हम काले कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते, मतलब घूमते हैं लेकिन बहुत उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं, मतलब उसे रिटर्न कर देते हैं। कोण साइन एन बराबर कोण साइन आर, ठीक है, आई बराबर आर हो जाता है। इधर से आएगा, इधर परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, उस पर अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकिरण का वेग वेग प्रकाश से कम होता है? किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? तो अल्फा किरण का वेग जो होता है प्रकाश से कम होता है। अल्फा किरण की चाल अर्थात प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग है। अल्फा किरण की चाल प्रकाश के चाल का कितना भाग है? 1/10वां भाग है। मैंने 10 किलोमीटर, जब मान लीजिए 1 मिनट में 10 किलोमीटर दूर है, प्रकाश की वेल चाल जाने में 2 मिनट समय लेगी, तो वहीं अल्फा किरण की चाल 10 किलोमीटर जाने में वहाँ पर आपको 8 से 9 मिनट ले लेगी। तो किसकी चाल कम होगी? इसकी इसकी कम होगी ना, क्योंकि जल्दी पहुँच जा रही है, लेट से पहुँच जा रहा है। नेक्स्ट, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान को विस्थापित कर देता है किसमें? तो वह सामान को आयतन में विस्थापित कर देता है, ठीक है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? निम्नलिखित में सबसे अधिक जलन आप सभी को पता है भाप से पैदा होती है, मैंने भाप से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, तो उस विकिरण का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर होगा सी, एक्स किरण का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। अगर आंसर इसका नहीं बता पाए तो भाई समझ लिए बहुत दिक्कत की बात है। पर पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निर्भर करती है रासायनिक गुण। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक अगर 17 दिया है, और एक कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, फिर से ये, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक, अगर परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 17, द्रव्यमान दिया है 36, तो उसके न्यूक्लियन न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ सीधा सी कुछ नहीं करना है आपको, 36 - 17 कर दीजिएगा तो 19 आएगा। 19 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है? 19, ये रहा आपका 19,
ठीक है, बस घटा देना है, ठीक है, घटा देना है। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? सबसे अधिक द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.00867, इसको AMU में लिखते हैं, ठीक है। 1.00867 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती है किससे? तो सभी को पता है इसकी किसकी छड़ें बनी होती है, किससे? कैडमियम की छड़ बनी होती है, जिसके शॉर्टकट में हम CD भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में पाइप के अंदर पानी ले जाता है, क्योंकि 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 ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। देखिए कैसा ही सही क्वेश्चन पूछेगा, मत सोचिए कि हल्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कंपटीशन टफ रहेगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? सबसे अधिक मानव शरीर में मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज होती है कितनी? ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, ठीक है। कितना हो गया? 60 20 80 10 90 92। और चलिए अब कोई होगा उतना क्या याद रखना है, बस याद रखिएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। आहार में लवण का उपयोग मुख्य उपयोग है, माने भोजन में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना लार से। इसलिए खाना जब भी खाई कीजिए तो खूब लार से चबा चबा कर खाई कीजिए, उसका हर एक रस अपने अंदर ग्रहण कीजिए, जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ठीक है। भोजन में लेना इसे बहुत ही अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो डाइस्टेस मिलता है। क्या मिलता है? डाइस्टेस मिलता है, ठीक है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है, जो जो विकासशील देशों में उगाई जाती है ना, भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट, लार किसके पचने में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। अब वीडियो की अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए सभी को मेरे दोस्त जय हिंद।